इमेज है उसमें आपका 60% फेस जो कवर होना चाहिए, और जो फोटो होती है कोई भी लैंग्वेज करने में मजा आ रहा भैया अभी तो सी और सी प्लस प्लस साथ साथ में चल रहा है ना। ये होता है कि हम जो अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बता लोग को लिंक्डइन के बारे में तो पता होगा कि क्या होता है, हम किस लिए यूज करते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, है भैया। लिंक्डइन के लिए करते हैं मैंने। लिंक्डइन का लाइक थोड़ा बहुत आइडिया है कि जैसे कि कोई कनेक्शन वगैरह मतलब बनाना हो किसी से, या कोई अच्छे अच्छे से कंपनी वगैरह होती है तो उनके एम्प्लॉय से कोई गाइड वगैरह लेना, तो उसी के लिए मतलब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पता है बस। अच्छा, ठीक है। बाकी अब उनसे रेफर लेने के लिए या कोई भी रिक्रूटर अगर देखता है तो हमें लाइक अपनी प्रोफाइल को इतना ऑप्टिमाइज करना होता है और गुड इनफ बनाना होता है कि कोई भी रिक्रूटर हमारे इसमें आता है प्रोफाइल में तो वो हमें शॉर्टलिस्ट कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने अकाउंट में। तो मैंने ये ऐसी पिक्चर लगाई है बताने के लिए। पहले हम क्या प्रोफाइल फोटो के लिए देखते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रोफाइल फोटो है वो बिल्कुल हमारी रीसेंट वाली होनी चाहिए, लाइक हमारे लाइक जब हम कुछ एज पहले के 11 12 इन सब की इमेजेस ना रखे, अब जो रीसेंट आपकी इमेजेस है उसे लगाओ। एंड जो आपका इमेज है उसमें आपका 60% फेस जो कवर होना चाहिए, और जो फोटो होती है कोई भी एआई जनरेटेड नहीं होनी चाहिए। दानिश आवाज लाइक ब्रेक देखो, हो रही है। हेलो, क्लियर है? है हेलो। भैया आवाज ठीक है। नहीं हो ठीक रही। है भैया ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, अब इसमें क्या है, मैं पूरा बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ। तो ऐसी इमेज नहीं लगानी होती है, ठीक है। प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल हमें ऐसे लगानी है जिससे कि हमारी जो प्रोफाइल इमेज है उसमें क्या हमारा फेस जो 60% कवर हो और कोई भी एआई जनरेटेड इमेज ना हो। ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसमें कि लाइक हमारा बैकग्राउंड, हमें अपना बैकग्राउंड मतलब ऐसा रखना है, डिसेंट होना चाहिए। और बेसिकली वो आपका अगर आप जैसे इसे और इनहेंस कर सकते हो, लाइक आप लाइक एक स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, तो आप कैनवा से या और भी ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जिससे कि आप ये बैनर या टाइप एक जनरेट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपके जो रिलेवेंट स्किल्स हैं एंड जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो ये सब आपको इसमें शो होगा। इससे क्या आपकी प्रोफाइल जो है रिक्रूटर को इजीली विजिबल होगी। और जैसे कि हमारे अभी लिंक्डइन में जो है ये 2024 की स्टार्टिंग में ही एक फीचर आया था। लाइक जो भी रिक्रूटर्स होते हैं ये उनके लिए होता है कि वो एज अ एआई सर्च करते हैं कि इन्होंने अगर एक स्किल डाला कि लाइक हमें चाहिए कि हमें रिएक्ट जेएस वाला इंटर्न चाहिए या जॉब रोल के लिए चाहिए, तो वो बस सर्च करेंगे। देन आपकी प्रोफाइल जो है उस हिसाब से उन्हें शो होगी, जिसने मतलब सारी स्किल्स अच्छे से शोकेस करी होगी, अपने प्रोजेक्ट्स में शोकेस करी होगी। देन अपने एजुकेशन सेक्शन हो गए, एक्सपीरियंस सेक्शन हो गए, इन सब में कीवर्ड्स ऐसे यूज कर रखे होंगे तो उनकी प्रोफाइल जो है टॉप पे आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को एज अ विजिट करता है एंड चीजें देखता है। तो इसके लिए हमने पहले अपने सेक्शन कर लिया कि हमारी जो प्रोफाइल इमेज और बैकग्राउंड इमेज कंप्लीटली विजिबल होनी चाहिए। एंड उसमें लाइक हमें इतना करना है कि वो डिसेंट होनी चाहिए, कोई भी एनिमेशंस ये इतनी नहीं लगानी है। देन हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। लाइक हमारा होता है ये जहाँ पे आपका नेम आ गया एंड हेडिंग आ गई, ये आपकी मतलब टैगलाइन बोल दो या ऐसे हेडिंग बोल दो। इसमें क्या है आपको ये लिखना है कि आप किस रोल के लिए लाइक अभी रेडी हो, आप क्या अभी लर्न कर रहे हो, क्या आप लर्न कर चुके हो। एंड लाइक आपको कुछ अचीवमेंट्स है कि आप किसी क्लब या सोसाइटी में हो, एक अच्छी पोजीशन में हो, देन उसे मेंशन करो। ठीक है। एंड लाइक अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं मिल रहे कि हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक इस सेक्शन में हम क्या ऐड ऑन करें कि हमारी जो प्रोफाइल है थोड़ी अच्छी लगे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल सकें, तो इसके लिए जो है हम जा सकते हैं वर्ड क्लाउड जनरेटर में। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है, ठीक है। यहाँ पे लाइक आप डिस्क्रिप्शन डालोगे कि लाइक आप चले गए यहाँ से,
लाइक जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक जॉब प्रोफाइल सर्च कर लेते हैं। हम इंटर्नशिप के लिए करते हैं पहले। भैया, हाँ बताओ। जैसे आप बोल रहे थे कि हमें अपने रिज्यूम लाइक स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालना है, तो मतलब वो कैसे टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए जो मतलब आपके जैसे वो स्किल्स के सर्च। रिलेटेड होनी चाहिए। लाइक अगर आप जैसे आप कर रहे हो अभी, आप जैसे भी जावा कर रहे हो, ठीक है, तो जावा में आपको लाइक स्प्रिंग बूट तक कम से कम आना चाहिए। तो आपको वैसे कीवर्ड सेट करने की, जावा जावा में AWT हो गया, स्विंग हो गए, जावा स्प्रिंग बूट हो गया, तो ऐसे आपकी स्किल्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है ऐसा भैया। आपने काम किया है। तो जैसे मैं आपकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ जॉब, जैसे मैंने अभी सर्च करा फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। भैया एक डाउट था। अच्छा, एक मिनट डाउट ले लेते हैं। पूछो पूछो पूछो। भैया जैसे आपने प्रोफाइल फोटो का बताया था, हम्म। मैंने अभी जो 24th को टेक फेस्ट हुआ था उसमें एआई में ज्वाइन करा था, एआई का हम्म। सोसाइटी ज्वाइन करी थी। तो हम्म। उसके अंदर भी उन्होंने लिंक्डइन के लिए बताया था। उसमें जो प्रोफाइल फोटो उन्होंने बताई थी, वो मतलब उन्होंने एआई ऐप से, वेबसाइट से बताई थी, जनरेट करके, जनरेट करके। तो उन्होंने लाइक उससे, बताया था कि आप अपनी नॉर्मल फोटो को आप एआई से अपग्रेड करके वो पोस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक आप वो फोटो अपडेट करते हो जैसे आपने AI जनरेटेड करी, लाइक उसमें आप नोटिस करोगे ना, लाइक आप जैसे हो और AI जनरेटेड है, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ जाता है। आपने अगर अपनी नॉर्मल फोटो से देखा होगा, इससे क्या है, रिक्रूटर को मतलब थोड़ा फेक टाइप में भी चीजें लगती है कि आपने स्टार्टिंग में AI टाइप का यूज कर लिया, फिर आगे भी आपकी चीजें ठीक है या नहीं है कि आपने AI का यूज करते हुए सब कुछ करा है, ऐसे टाइप का। इसके लिए लाइक अभी एक पॉडकास्ट आया था यूट्यूब में, अगर मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें जो गूगल के रिक्रूटर थे ना डेटा साइंस के लिए, उन्होंने भी ये डिफाइन मतलब ये बताया था कि लाइक जो प्रोफाइल है डिसेंट होनी चाहिए, और उसमें जो है AI का कम से कम यूज करो कि लाइक AI फ्लैग्स ना आ जाए चीजों में, कि आपकी जो प्रोफाइल है ना उस वजह से थोड़ी वो हो जाती है, डिक्रीमेंट टाइप का आ जाता है उसमें, थोड़ा कंप्रेस हो जाती है कैसे तो, ठीक है, लेकिन उससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी हाईलाइट नहीं हो पाती। अगर कोई भी तो रिक्रूटर भैया आता है उसको पहले ही ऊपर दिख जाता है कि आपने AI जनरेटेड मतलब सब कुछ चीजें करी हैं, तो इसके थोड़ी अंदर चीजें ऐसा रियल कोई लगती हैं। कंपल्स इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी होता है कि फॉर्मल्स में लगानी होती है हाँ, अगर प्रोफाइल ऐसा, फोटो? आप जैसे पार्टी वियर नहीं होना चाहिए, लाइक जो आप डेली वियर कर रहे हो वो पहन लो, या फॉर्मल्स हो गए वो कर लो, लेकिन पार्टी वियर मत वाली मत लगानी है चीज। लाइक मैं आपको कीवर्ड्स का दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल का पेस्ट कर दिया। आप मतलब किसी प्लेटफॉर्म में चले जाओ और बाकी जनरेट करवा लो, इससे क्या है, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो भैया मतलब जैसे कि इसमें हमें जैसे कि हमें स्पेसिफिक जॉब वगैरह के लिए वो चाहिए रिव्यू, या फिर रिज्यूम कीवर्ड्स के अलावा, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं मतलब मिनिमम आप यूज। जनरेट कर सकते हो। जैसे ठीक है देखो, भैया। अब मैंने ये प्रोफाइल डाली थी, लाइक जो हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक जॉब इंटर्नशिप पोस्ट हुई थी, ठीक है, तो उसकी मैंने जो भी हमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिक्वायरमेंट्स उन्हें चाहिए, उसके उनके मैंने यहाँ से कॉपी करा, देन हमने वर्ड जनरेटर में उसे पेस्ट कर दिया, देन हमने कुछ कीवर्ड्स जनरेट करेंगे। अगर हम ये कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल में एज अ ऐड करेंगे, तो हमारी प्रोफाइल जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और इतनी गुड इनफ होगी कि रिक्रूटर को वो एज अ वो उसे शॉर्टलिस्ट करने के लिए थोड़ा उसे अच्छा लगेगा, टाइप आपकी प्रोफाइल में सब कुछ चीज़ें मेंशन है जो जो उसे चाहिए, तो वो पहले आपकी प्रोफाइल में ही जाएगा। भैया आपने वो अपने वर्ड जनरेटर की क्या वेबसाइट बताई थी? वर्ड आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो वर्ड जनरेटर, या तो आप वर्ड क्लाउड जनरेटर डाल दो, ठीक है भैया। ठीक है। देन आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया।
अब ट्राई करो कि आप जिस भी मतलब कॉलेज में हो या कुछ भी हो तो इसे वेरीफाई कर लो। लाइक इससे जो है आपकी जो डिग्री होती है, लाइक वो भी वेरीफाई हो जाएगी आप किस कॉलेज से कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। ये सब चीज़ें मेंशन कर देना, जैसे मैंने इसमें कर रखी है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ओपन टू जो है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो ये जो भी हायरिंग कर रहा है उन्हें जो भी मतलब रिक्रूटर्स हैं, सिर्फ उन्हें शो हो आपकी प्रोफाइल के साथ। जैसे आपकी प्रोफाइल में प्रोफाइल इमेज के जो है ऐसे सबसे कॉर्नर पे नीचे जो है यहाँ लिखा जाता है कि ओपन टू वर्क। इससे क्या है कि रिक्रूटर अगर जैसे सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल जो है इससे भी ऊपर आने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं कि आप टॉप 5 में आ सकते हो, टॉप 2 में आ सकते हो उसके सर्च लिस्ट में। क्योंकि बेसिकली आपकी पहले आपके स्किल्स आ गए इसमें कि आपने स्किल सही से डाली है। देन आपने ये भी लिख रखा है कि आप ओपन टू वर्क हो, कि आप काम करना चाह रहे हैं, मतलब आपको जॉब के लिए, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या है आपके रिक्रूटर जो भी होते हैं उन्हें आपकी प्रोफाइल इजीली शो हो जाती है। तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन करना चाहो कि लाइक सिर्फ आप रिक्रूटर्स को दिखाना चाहते हो या आप सभी को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो दो ऑप्शन है, जिसमें भी आप क्लिक करो वो आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा। देन अब आपका आता है यहाँ पे अबाउट सेक्शन। अच्छा एक और आता है ऊपर, एक मिनट, एक आपका सिंक का आता है, इसीलिए कैसा होना चाहिए, लाइक इसमें आपको पूरी डिटेल में होना चाहिए कि आप अभी कर क्या रहे हो, आपने पास्ट में क्या काम करा है, आपकी कौन सी स्किल्स है। इसमें भी बेसिकली आपको कीवर्ड्स जरूर यूज करने की, लाइक मैंने लैंग्वेज मेरे को ये आती है, फिर मैं फैमिली हूँ बैकएंड जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज है इनसे, नोड जेएस और एक्सप्रेस, देन फायरबेस, मोंगोडीबी, ये सब आपको मतलब ऐड ऑन करना है। लेकिन जो आपका पहला पैरा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप करंटली भी कर क्या रहे हो। कि अगर आप कोई जॉब में लाइक आप किसी इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप इसमें स्टार्टिंग में इंटर्नशिप का मेंशन करो कि अभी आप करंटली कर रहे हो। इससे आपको जो टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, लाइक एक बार लिखने से नहीं हो जाता। आपको अपना फर्स्ट पैरा तो ऐसा करना है कि इसे टाइम टू टाइम अपडेट करो। जैसे अभी मैं इसमें जैसे टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ कि मैं अभी 3rd ईयर में आ चुका हूँ, तो मैंने इसमें 3rd ईयर अलग से मेंशन करा है। लाइक अगर मैं कुछ इंटर्नशिप अभी अगर स्टार्ट करता हूँ तो इसे फिर मैं अपडेट करूंगा, यहाँ पे करूंगा कि मैं एज इस कंपनी में एज ए इंटर्न हूँ। तो इससे क्या आपकी प्रोफाइल जो है उसमें आपका एज ए एक्सपीरियंस भी शो हो जाता है, आप करंटली कर क्या रहे हो वो भी आ जाता है। देन आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आप बाकी पैराज में ऐड करोगे। लाइक आपने कुछ अचीव करा है, लाइक कोई हैकेथॉन्स जीती है, कुछ सर्टिफिकेशन करी है, तो ये सब भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। पर ये याद रखना है कि आप कीवर्ड्स का जरूर यूज करो। लाइक उसके बेसिस पे ही जो है आपकी प्रोफाइल ऊपर आती है। तो जितने ज्यादा आपके अच्छे कीवर्ड्स होंगे, और अभी लिंक्डइन ने ऐसा कर दिया, पहले क्या था कि 50 कीवर्ड्स तक ही हम ऐड ऑन कर सकते थे, लाइक स्किल्स ऐड ऑन कर सकते थे अपने स्किल सेक्शन में। लेकिन अभी जो लिंक्डइन ने करा है कि आप अब 100 तक कर सकते हो। तो अब जो जो आप सीखते जा रहे हो वो चीजें आप उसमें मेंशन करते रहो। लाइक अब लिमिट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है 100। देन अब आपको क्या अपना एजुकेशन एंड जॉब एक्सपीरियंसेस हो गए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। जैसे मैंने अभी लास्ट सेमेस्टर अपनी इंटर्नशिप करी 6 मंथ की, तो वो चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी है। लाइक आपने कुछ कोर्सेज ज्वाइन करे थे, लाइक उसमें भी, लाइक अभी जो कुछ कोर्सेज है उसमें भी आपको एज अ इंटर्न का वो लोग सर्टिफिकेशन देते हैं, तो वो चीज़ें ऐड ऑन करो। देन आपके एजुकेशन में आता है। एजुकेशन में मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए ना, कि आप अपने यूनिवर्सिटी की आपकी जैसे सीजीपीज हो गई, उसे इसमें ऐड ऑन करते जाओ टाइम टू टाइम जो है। लाइक हर सेमेस्टर की सीजीपी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके ईयर के एंड में आपको जो दोनों सेमेस्टर के रिपोर्ट कार्ड मिल जाएंगे, तो आपको जो सेकंड सेमेस्टर का, अगर जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर में लास्ट में जो आपको सीजीपी शो होगी वो आपके टोटल फर्स्ट ईयर की होगी, तो उसे मेंशन करो। देन आप अगर आगे 3rd ईयर में आते हो या सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ऐसा आ गया तो जबकि करंट सीजी पे चल रही है वो चीज ऐड ऑन करनी है। और आप कहाँ से कर रहे हो, लाइक अपने सब कुछ ऐड ऑन करने की, आप कौन सी उसमें कर रहे हो, कि कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआईडीएस है। देन उसके बाद आता है हमारा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट। इसमें लाइक आपको वो ऐड ऑन करना है कि आपने इसे हैकेथॉन्स करी होंगी। अब आपने देखा होगा कि लाइक हम ऑफलाइन हैकेथॉन करते हैं तो हमारे पास ये शो करने के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं होते। लाइक हम उसे दिखाए कैसे, दूसरी देख लेते हैं। भैया इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों का नाम आएगा?
हाँ, दोनों का लिखो। जैसे क्या है ना, देखो कॉलेज तो आपका हो गया, मेन क्या आपको आपका जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो आपके यूनिवर्सिटी के नाम पे आएगा। आईपीओ क्या नाम पे आएगा आपके रिपोर्ट कार्ड में, जो है ना रिजल्ट में, कहीं भी आपके कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होगा उसकी। तो आप क्या, हम इसे एज अ ऑनलाइन शेयर कैसे करें कि हमारे पास कोई शेयरेबल लिंक नहीं है जो हम लिंक्डइन में डाल सकें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे जो है आप अपने, देखिए मैंने प्राइवेट कर रखा है आई थिंक, तो इसे जो आप अपने ड्राइव में अपलोड कर सकते हो सारे सर्टिफिकेट्स को। देन उसकी लिंक को जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक मैं एक दिखा देता हूँ। जैसे आप ऐड करते हो ना, यहाँ आता है लाइक आपने कहाँ पे करी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहले इसमें आपका रोल आ जाएगा कि आपने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर करी है, जो भी करी है, कब से कब तक चली है। अगर चली रही है तो एक्सपायरी डेट में प्रेजेंट लिख दो। देन यहाँ आता है आपका क्रेडेंशियल आईडी और क्रेडेंशियल यूआरएल। अब ये यूआरएल हर जगह मिलता नहीं है, लाइक हमारे पास अगर ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसके लिए आप जो है ड्राइव में एक फोल्डर बना लो कंप्लीट अपना सर्टिफिकेट नाम से। उसमें अपने सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दो। देन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को एज अ पब्लिक कर देना, जैसे मैंने इसमें कुछ कुछ प्राइवेट कर रखे हैं। पब्लिक करने के बाद इसमें उसकी लिंक पेस्ट कर देना। देन क्या है कि आप इसमें इजीली जो है अपने सर्टिफिकेट्स देख सकते हो। लाइक कोई भी एज अ रिक्रूटर है, कोई भी आता है तो वो इजीली आपके सारे सर्टिफिकेशन देख सकता है कि ये वैलिड है या, लाइक जैसे आपका ये सर्टिफिकेशन जो आपके एक तरह से रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है कि आपने ये चीजें कर रखी हैं। देन एक और मेन चीज आती है, एक आपकी पोस्ट आती है, लाइक आप जो पोस्ट करते हो। मैं लाइसेंस से बाहर जाता हूँ। ये हो गई पोस्ट। लाइक अब क्या आप पोस्ट करते हो वो दिखाना है। लाइक अब डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, लाइक आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो प्रोजेक्ट्स के लिए डालो। लाइक आपने कहीं स्पीकर हो, जैसे मैं यहाँ स्पीकर था, तो मुझे एज अ मेल आया, तो मैंने मुझे सर्टिफिकेशन एंड मेल आया कि एज अ थैंक यू के लिए, तो मैंने क्या है इन्हें एज अ टैग करते हुए यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करा है। इससे क्या है कि मैंने इन्हें टैग करा है, जैसे एसीएम डीटीसी को टैग करा है। तो अब एज अ जो एसीएम डीटीसी के और भी कनेक्शंस उसमें होंगे, तो वो भी हमारी इस पोस्ट को देख सकते हैं। देन वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर लाइक सेम फील्ड से हैं तो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप लोग को, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी कि लाइक भैया हम हैकेथॉन करना चाहते हैं, लेकिन हमें मतलब एज ए फ्रेंड नहीं है या कोई नहीं है कि जो उस लेवल का कर पा रहा है हमारे जितना। ठीक है, तो आप यहाँ से वो कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। लिंक्डइन आपका बेसिकली है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। तो लाइक अपने जो भी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यूअसली इसमें पोस्ट करते रहो। जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, सब चीजें मतलब इसमें जितना। और ट्राई करो कि लाइक अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो डेवलपमेंट के लिए क्या है कि आपकी गिटहब प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए। अब ये मुझको भी बताएंगे कि उसे भी कैसे इनहेंस कर रहे हैं। और उसकी लिंक जो है आपके मतलब सारे सोशल्स में होनी चाहिए। जैसे आपके लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन में तो होनी होनी चाहिए। और आपका जैसे रिज्यूमे होता है, अब रिज्यूमे में क्या आप सारे प्रोजेक्ट्स अपने शोकेस नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपको 3 करने होते हैं। उससे ज्यादा करने से क्या है कि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, ज्यादा ही मतलब भरा भरा सा हो जाता है कि आपके सारे उसमें प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स ही आ गए। आपको अपना टॉप 3 जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ऐड करना होता है बस। तो बाकी चीजें आपकी गिटहब में आ जाती हैं। तो आपको गिटहब भी ऐसे मेंटेन करना है कि लाइक कोई भी रिक्रूटर जो आपके रिज्यूमे पे क्लिक करता है गिटहब पे या लिंक्डइन पे, तो आपकी वो प्रोफाइल जो है इतनी मेंटेन, कंप्लीटली मेंटेन होनी चाहिए कि कोई भी रिक्रूटर जैसे ही आपकी प्रोफाइल में आता है तो आपको उसको स्टार्टिंग में ही ऊपर दिख जाए कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस रोल के लिए मतलब भी रेडी हो, कि आप आगे सीख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिंक्डइन के लिए। लाइक अब आपको लिंक्डइन में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, देन हम गिटहब के लिए स्टार्ट करेंगे। भैया इसमें भी वो भी तो होता है, सीवीवी टाइप की बनानी होती है कुछ। सीवी नहीं, वो रिज्यूमे होता है। अच्छा, वो ऐसे वो बनाना है तो उसकी वजह से ज्यादा नीड नहीं होती। जब आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन के समय आपसे कुछ चीजें मांगते हैं कि आपका नेम हो गया, लाइक आपकी डिटेल्स हो गई, बाकी चीजें जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब ऐड ऑन करने होते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, तो वही स्टार्टिंग में मांगते हैं। और बाकी आपका आता है रिज्यूमे वाला सेक्शन। लाइक मैं आपको अगर रिज्यूमे दिखाता हूँ, अगर इसमें होगा तो मेरा ड्राइव में था, एक सेकंड में चेक करता हूँ।
तो भैया मैं इसमें बेसिकली किन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने चाहिए जो अपने सेम देखो, फील्ड के हैं जैसे मतलब। एक तो सेम फील्ड के होने चाहिए, बाकी ना कुछ अभी देखो एआई थोड़ा ट्रेंड में है, तो कुछ ऐसे भी लोगों से बनाओ कि लाइक आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अपने प्रोजेक्ट में एआई भी इंटीग्रेट कर पाओ। नहीं मतलब ऐसे जैसे हम अपने कॉलेज मेट्स के बना रहे हैं या फिर अपने सीनियर्स बनाए। हाँ, सीनियर से भी करो। सीनियर से क्या होता है ना, लाइक क्या वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। लाइक अभी जैसे मैंने बताया था ले ऑफ्स की वजह से क्या फ्रेशर्स को इजीली जॉब नहीं मिलती है। लाइक मैंने बताया था कि टोटल अभी एक ईयर में जो है 15 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट्स एज ए इनरोल होते हैं हमारे बीटेक में। तो उसमें से बेसिकली सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोगों के एज अ अच्छी जॉब प्रोफाइल मिलती है। जॉब तो सबकी लग जाती है, लेकिन अच्छी प्रोफाइल के लाइक 6 to 12 लाख तक का पैकेज जो लग जाता है, इतना सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोगों का ही होता है। और कुछ रेयर होते हैं जिनको और ज्यादा लगता है। ठीक है। अब बाकी मैं रिज्यूमे दिखा रहा था, और रिज्यूमे का सबने देखा था। लाइक जैसे मैंने रिज्यूमे दिखा रहा था, रिज्यूमे में क्या है कि अ, अपने जो हमें 3 अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं। लाइक मैंने इसमें कर रखा है कि मेरा ये जो मैंने क्लोन बनाया था, ये मुझे एज अ टास्क मिला था। ये मुझे ऐसा मतलब टास्क मिला था अपने इंटर्नशिप में। तो मैंने इसका मतलब उन्हें क्लोन बना के मतलब दिखाया था एज अ असाइनमेंट के तौर पे। देन ये एज अ रिज्यूमे बिल्डर मेरा एज अ प्रोजेक्ट है कि मैंने इसे लाइव होस्ट कर रखा है, जिससे कि मेरी मतलब इसमें स्किल्स आती है कि मैंने इसमें रिएक्ट जेएस, 3 जेएस इन सब का यूज करते हुए इसे बनाया है। देन मैंने एक हैकेथॉन करी, मतलब हैकेथॉन्स बहुत सी करी, लेकिन जो मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट इसमें हैकेथॉन्स में निकला एक, तो मेरा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें कि लाइक मैं एज अ एक पोजीशन भी होल्ड कर पाया था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाओ जो मतलब आपकी प्रोफाइल्स को, हर अपनी हर स्किल्स को ना शोकेस कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 अपने डेवलपमेंट के लगा दिए। अब एक मैंने अपना वैसा लगा दिया कि मुझे स्किल भी आती है, जैसे कि मैं जावा पे कर रहा हूँ काम। तो मैंने एक अपना स्किल्स भी ऐसा एक लगा दिया। तो इससे क्या आपकी प्रोफाइल थोड़ी और इनहेंस हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और गुड इनफ होती है कि एक रिक्रूटर के लिए कि वो आपकी पूरे रिज्यूमे को, आपकी प्रोफाइल्स को कंप्लीटली बैठ के देखे। देन मैंने इसमें अपने टेक्निकल स्किल्स लगा दिए, और पोजीशन लाइक मैंने कुछ अभी किसी सोसाइटी में हो या कुछ है तो उसे ऐड ऑन कर दिया। अपनी अचीवमेंट्स ऐड ऑन कर दी, जो भी मेरे सर्टिफिकेशन है वो ऐड ऑन कर दिए। ऐसे ही सिमिलर हमें लिंक्डइन में भी करने होते हैं, और फिर यही रिज्यूमे जो आप अपने लिंक्डइन में भी ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक जब आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके इसके थ्रू जब उसमें आपको ना अपना रिज्यूमे अपलोड करना होता है, तो आप इसके थ्रू जो अपना रिज्यूमे, ये वाला रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। अगर आपको लाइक इस टाइप का रिज्यूमे बनाना है तो आप कुछ वेबसाइट देख सकते हो। एक तो हमारी ही है स्नैपडी रिज्यूमे बिल्डर करके। लाइक अभी वो टेस्टेड वर्जन उसका है, बाकी कंप्लीट वेबसाइट में भी वो आ जाएगा। अगर आप सर्च करोगे स्नैपडी रिज्यूमे बिल्डर डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, तो आपको विजिबल हो जाएगी। देन आप ओवरलीफ का भी यूज कर सकते हो। इसमें काफी भैया सारे आपने टेम्पलेट्स होते हैं। बताओ। भैया आपने अपनी अपने रेज्यूमे के ऊपर ये यूनिवर्सिटी का लोगो क्यों लगा रखा है। लाइक ये आप लगा सकते हैं, हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। लाइक इमेजेस वैसे थोड़ा कम ही यूज करना। लाइक मैंने इसके लिए लगाया था कि थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए। बाकी आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, कोई एज अ रूल नहीं है कि आपको लगाना ही है। बाकी आपको ना करंट सीजीपी अपनी मेंटेन करनी है, मतलब करंट सीजीपी लिखनी है। और अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि आप मतलब जॉब प्रोफाइल सर्च कैसे करोगे। अब आप जैसे यहाँ पे जाते हो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जॉब का ऑप्शन आता है। यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपने देखा होगा किसी को भी, रियरली किसी को भी मैसेज मतलब मुश्किल ही आया होगा। लाइक किसी ने अभी तक अप्लाई करा है यहाँ के जॉब पोर्टल से और उसे रिप्लाई आ गया हो कि आप मतलब एज अ असाइनमेंट इन सब के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए। और नहीं भैया किसी को नहीं। आया नहीं आया ना। तो हम्म। यही चीज है कि यहाँ से इजीली नहीं आता, कि आपकी प्रोफाइल्स की वजह से होता है। और बेसिकली आपको अगर यहाँ मतलब यहाँ से अप्लाई करने से अच्छा, जैसे मैंने अभी यहाँ सर्च करा था जॉब प्रोफाइल के लिए कि लाइक मैं इंटर्नशिप देखना चाहता हूँ, ये एक फॉर्मेट होता है सर्च करने के लिए। कुछ ट्रिक्स होती हैं लाइक कैसे थे लिंक्डइन के लिए। लाइक आपने यहाँ पे सर्च करा, क्या बोलते हैं, आपके डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स ले लो, इंटर्नशिप करी, और किस रोल के लिए करना चाह रहे हो वो लिख दो, या यहाँ पे कोई अपनी स्किल्स लिख दो। तो उसके बेसिस पे ना आपको बहुत सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप्स शुरू हो जाएंगी।
एक मैंने तो सेलेक्ट कर रखा था। अच्छा, यहाँ पे साइड मार के जैसे देखो, अब आपको क्या है, बहुत सारी रोल्स यहाँ पे इजीली दिखाई दे पा रहे होंगे। और लाइक अगर आप अपने इसमें मोबाइल फोन से भी करते हो ना, तो आपको वैसी पोस्ट भी आ जाती हैं। लाइक किसी ने, किसी स्टार्टअप या किसी ने एज अ पोस्ट करा है कि हमें एज अ इंटर्न चाहिए या एज अ इस जॉब रोल के लिए चाहिए, तो वो चीजें आपको पोस्ट यहाँ पे शो होने लग जाती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई करो। और बेसिकली इस चीज को नोटिस मतलब लेते हुए चलना कि अगर आपको कोई भी इंटर्नशिप के लिए स्टार्टिंग में कुछ चार्जेस मांग रहा है, तो वो उससे मतलब कोशिश करना कि ना ही करो। और या आपको कोई फ्री वाली इंटर्नशिप दे रहे हैं कि इसे, या आपको इसमें फ्री में काम करना है, अब आपके उससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लाइक आपने फ्री में उसके लिए काम कर दिया, आपने अपना टाइम भी दिया, लेकिन आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी मतलब आपको पेनी और स्टाइपेंड टाइप में नहीं मिल रहा है। तो उससे मतलब आपकी एक तो मेहनत भी वैसी ही चली गई, और वो आप अपने नाम से भी शोकेश नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी वेबसाइट हो गई। ठीक है, जिसके लिए आपने मतलब काम करा है। तो अभी लिंक्डइन, लिंक्डइन के लिए आपको कुछ पूछना है? और नहीं किसी नहीं को कोई भैया। डाउट है लिंक्डइन से नहीं, रिलेटेड? नहीं भैया। सब क्लियर है? तो आप गिटहब पे आ जाए। अच्छा, गिटहब पे किस किस का अकाउंट है अभी तक? कल शाम को ही बनाया भैया। अच्छा, अगर अगर आप अपने गिटहब में प्रोफाइल सेक्शन खोलो, लाइक जैसे यहाँ से ऑप्शन आता है, जैसे मैंने भी ओपन कर रखा है ये योर प्रोफाइल्स करके, तो आपको कैसा दिख रहा होगा? हम्म, ऐसा किसी में विजिबल होता है? ऐसा प्रोफाइल बनाने के लिए मतलब हमें कुछ हम प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सेम चाहिए तो मैं इसका भी आपको कोड दे दूंगा। इसे हम क्रिएट कैसे करते हैं, चलो एक बार स्टार्टिंग से क्रिएट करते हैं पूरा, ठीक है। एक हम गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं स्नैपीडी का। ये जिसने भी क्रिएट नहीं करा है, भी कर लो अकाउंट जो साथ साथ ही। भैया फिर थोड़ी देर अभी रुक सकते हो, मतलब 2-3 मिनट, मतलब क्योंकि डाउन वो सेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम। हाँ कर लो, जल्दी कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, मैं भी साथ साथ ही कर रहा हूँ ना इसलिए आपके। ठीक है भैया। जी, जिसका भी क्रिएट नहीं है फटाफट कर लो।
सबका सेटअप हो गया? हेलो? नहीं भैया, अभी तो मतलब ऑन ही हो रहा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, करो। भैया इसके लिए सिंपल गूगल पे जाके सिर्फ वही सर्च करना है ना, गिटहब बस। हेलो। जब आपका क्रिएट हो जाए तो बताना सब, ठीक है? सबका हो जाए तो। ठीक ठीक है, सही है, एक सेकंड बस। भैया इसमें यूजर नेम नॉर्मल टाइप ही रखना है ना? हाँ, नॉर्मल कुछ भी रख दो। लाइक यूजर नेम में आपको कुछ नंबर्स टाइप में डाल देना, क्योंकि बहुत लोगों के सेम नाम होता है ना, तो इसीलिए वो लेता नहीं है ना अच्छा। यूजर नेम अपने नाम नाम जो। नाम के आगे मतलब नंबर टाइप डाल दीजिए। हाँ, जैसे मैंने डाल रखा है ना यहाँ पे, MD दानिश 4338 अपने यूजर नेम पे। तो ये यूनिक हो अच्छा गया कि लाइक किसी और का नेम वैसा नहीं होगा इसमें। ठीक है भैया, एक सेकंड। अच्छा, मैं अब ये प्रोफाइल का बताऊँ कैसे बनाएंगे? अ, भैया एक सही रुक जाओ, बस हो गया मेरा, बस ये जनरेट वाला ना, बस थोड़ा बहुत डालना है बस कुछ। ठीक है। मतलब ये ले क्यों नहीं रहा? अच्छा, जीएसटी है। अच्छा, receive। भैया इसमें वो मेल, मतलब वो मेल वगैरह से वो भी करना पड़ता है, वेरीफाई वगैरह भी करना पड़ेगा? हाँ, आपको एक कोड आएगा वेरीफाई करने के लिए आपके मेल अच्छा पे। अच्छा। लाइक और कोई ठीक कर भैया, रहे बस। हैं? हाँ भैया मैं कर रहा हूँ, बस मेरा वेरीफाई वाला ही बस बचा है, बस बाकी हो गया। ठीक है, बाकी और लोग भी रिस्पॉन्स कर दो। अरे यार रुक जा एक सेकंड। हम्म। भैया मेरे को इन सब से अलग एक डाउट था। पूछो पूछो। भैया जैसे मैंने अभी फील्ड स्विच करी थी, मैंने अच्छा। लिटिल एंट्री से एडमिशन लिया है सेकंड ईयर में। हम्म। बताओ। तो भैया वैसे मतलब जैसे क्लासमेट्स हैं मेरे, और उनकी हम्म। तरह मेरे पास कोई स्किल्स वगैरह है नहीं कम सी एस से रिलेटेड। देखो, अभी आप सेकंड ईयर में हो गए अपने, अभी लेटर एंट्री ज्वाइन करा तो हाँ जी भैया। सेकंड में थर्ड में। हाँ, तो सेकंड में हो। देखो, अभी आपके पास क्या है, टाइम बहुत है। अब आपके फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमें क्या करना होता है, सारी स्किल्स जो है एज अ एक्सप्लोर करनी होती है बस। कि फिर आप सेकंड ईयर से उसमें एक में आप एज अ मास्टरी करने के लिए उसे स्टार्ट कर देते हो। तो अभी आप तक मतलब आपको कौन सा लगता है कि कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है? मतलब थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करा है, आपको अच्छी लग रही है लैंग्वेज जो करने में मजा आ रहा है? भैया अभी तो सी और सी प्लस प्लस साथ साथ में ही चल रहा है, उसके अलावा तो अभी कुछ चल ही नहीं रहा। स्टार्ट ही कॉलेज अगस्त में होता, तब अच्छा, से स्टार्ट हुआ था बस। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर सी सी प्लस प्लस को ना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए चलो, कि सी प्लस प्लस के थ्रू अपना डीएसए कंप्लीट करना, डीएसए तक उसे लेके जाओ सी प्लस प्लस को। ठीक है। ठीक है। ओके लाइक भैया। अभी लास्ट में जो सुप्रिया सुप्रिया जो है आपको एज अ लीड कोड के बारे में बता देगी। वो भी एज अ सी प्लस प्लस से डीएससी कर रही है, तो आप लीड कोड में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल आपकी कैसे होनी चाहिए। देन मैं एक क्वेश्चन अगर देखता हूँ, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो लाइक मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको अपने को जो भी आप उसमें प्रोग्राम लिखते हो उसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। लाइक उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा से ज्यादा कम होगी, उतना अच्छा आपका प्रोग्राम होगा वो। ठीक है। ओके भैया।
ठीक है, अच्छा प्रोफाइल क्रिएट होगी सबकी? भैया ये वो आ रहा है, हाउ मेनी टीम मेंबर विल यू वर्क, तो मैं जस्ट मी डाल दूं ना बस नहीं, उसमें तो? एज ए स्टूडेंट क्या? हाँ कर दो तो। वैसे स्टूडेंट वाला ऑप्शन आता है ना, आपने कौन सा करा है? हाँ स्टूडेंट ही डाला है मैंने तो अभी। ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। ठीक। टॉप टू। अब भैया जैसे इसमें वो आ रहा है, व्हाट आर द टॉप टू थिंग्स करके गिटहब में, तो उसमें मतलब क्या डालूं फिर? सेलेक्ट कर लो जो ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट करने का उसमें। अब भैया वो तो 5 ऑप्शन है, उसमें से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। हाँ देख लो अभी के लिए, बाकी उससे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चेंज कर देना ना, वो हो जाएगा एडिट बाद में। अभी फटाफट क्रिएट कर लो प्रोफाइल जो है। ठीक है भैया। Continue। रिपोस्टिंग में मेरा अकाउंट का ही है भैया, अभी इसमें वो प्रोफाइल पे ही जाना है ना अभी सिर्फ? हाँ प्रोफाइल में। अब आप अपनी प्रोफाइल देखोगे तो आपको कैसी हाँ दिख जी, रही हाँ हो? जी। अभी नॉर्मल तो दिख रही होगी, भैया, इसमें कुछ नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। है ना? अब इसके लिए क्या है ना, अभी लाइक आप लोग फर्स्ट ईयर में भी तो आपने थोड़ा वेब डेव में स्टार्टिंग करी होगी HTML CSS से। हम्म। तो अपनी वो स्किल्स आप यहाँ शो कर सकते हो कि अपनी गिटहब प्रोफाइल को उससे ही आप बना सकते हो इस तरह से। लाइक देखो, पहले आपको क्या जाना है, स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ मैं। योर रिपोजिटरीज में जाना है। लाइक आपके में भी ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू का या कुछ आ रहा होगा रिपोजिटरीज क्रिएट करने का। हाँ जी, हाँ जी। न्यू पे क्लिक कर दो। पर भैया ठीक है भैया, हो गया मेरा भी। हो गया। अब यहाँ रिपोजिटरी नेम में ना अपना यूजर नेम एग्जैक्ट लिख दो जो है। अब जैसे अगर मैं लिखूंगा तो मेरे में आएगा कि आपने पहले इसे बना रखा है। लाइक मेरे में आ रहा है ना, ये रिपोजिटरी मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है। आप इसे अपना यूजर नेम लिखो बिल्कुल सेम, जो जो साथ साथ कर रहे हैं साथ साथ कर लो। एक सेकंड भैया। ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो रिपोजिटरी है वो पब्लिक हो। हाँ भैया, मैंने तो एग्जैक्ट डाला है, पर मेरा वो आ रहा है कि अवेलेबल है अभी। अवेलेबल है ना? क्योंकि मैंने बना रखी है तो मेरे में इसलिए अवेलेबल नहीं, आपके में होगी, ठीक है। उसे लिख लिया, देन कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख लो, लाइक माई रीडमी डॉट एम डी या जो भी लिखना है आपको, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड। भैया कुछ सजेस्ट कुछ कर देते डिस्क्रिप्शन में। लाइक ये लिख दो अभी कि माई प्रोफाइल रीडमी डॉट एम डी। माय माय प्रोफाइल रीडमी। हाँ रीडमी डॉट एम डी। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि वो है क्या चीज़ आपकी, ये रिपोजिटरी किस चीज़ के लिए है। अब भैया इसको मतलब वो नीचे पब्लिक प्राइवेट आ रहा था, उसको पब्लिक ही रहने दो? पब्लिक पब्लिक रखना है, कि जैसे कि ये आपकी जो प्रोफाइल है सबको दिखाई दे, इसलिए पब्लिक रखो कि रीडमी फाइल सबको दिखाई दे, जैसे मेरी दिखाई दे रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो इसीलिए से पब्लिक रखो। प्राइवेट आपको तब करना होगा लाइक आप कोई सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, कि सब लोग ना देखो उस चीज को, या आपका कोई अलग से प्रोजेक्ट है जिससे आप किसी को भी शोकेस नहीं करना चाहते, लेकिन आप इसमें एज अ रखना चाहते हो कि आप अपडेट मतलब डेली अपडेट्स डाल सको कि आपने कितना काम कर लिया है। अच्छा भैया, इसमें नीचे वो आ रहा है, इनिशियलाइज दिस करके ऐड रेडमी फाइल हाँ साथ में आ रहा है ना ऐड रीडमी नीचे? फाइल कर दो। हाँ उस पर टिक कर दो, देन क्रिएट ठीक है। रिपोजिटरी कर लो, ठीक है। ठीक है। जब आप क्रिएट कर लोगे ना तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा, रुको। आपको क्रिएट करने के बाद ना ये खोल लो, रीडमी फाइल को ओपन कर लो। ओपन हुई? रेडमी फाइल मतलब कहाँ पे है? लाइक जब नीचे? आपने क्रिएट करा तो जी। आपकी एक रीडमी फाइल को ओपन हुआ होगा कि आपका नाम आ रहा होगा, फिर रीडमी डॉट एम डी करके लिखा आ रहा होगा। एक सेकंड। लाइक मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? लाइक ये आपका ब्लैंक होगा, थोड़ा सा कुछ समथिंग गिटहब के थ्रू लिखा होगा, ऐसा ब्लैंक होगा, मतलब वो कुछ और लिखा होगा गिटहब के थ्रू। कोड में
व्यू में। जैसे आप कोड में आ गए होंगे, लाइक अपनी, अगर आपको नहीं कोड खुल में। रहा, या तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो, एक वेबसाइट, रीडमी फाइल जनरेशन के लिए, जनरेट के लिए आप कुछ उसका भी यूज कर सकते हो, रीडमी जनरेटर, जैसे ये है एक, ये भी मतलब काफी अच्छी प्रोफाइल है, इसमें आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, लाइक पहले आपने अपना नाम डाल दिया, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, वो डालोगे, करंटली काम किस में कर रहे हो, आपका जैसे कोई प्रोजेक्ट है, अब आपको उसमें हेल्प चाहिए या आप उसे ओपन सोर्स रखना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में डाल दो, लिंक डाल दो। ठीक है, लाइक कोई भी आपकी प्रोफाइल में आएगा तो सबसे पहले से ऊपर ये दिख जाएगा, ये सब चीजें आपके स्किल्स हो गई, ये कुछ आपके लिंक्स हो गए कि आप कहीं पे आर्टिकल्स रेगुलर डालते हो, या कुछ आपका एक्सपीरियंस है, लाइक इसमें मैंने अपना रिज्यूमे की लिंक डाली, वैसे ही ड्राइव में अपलोड करके फिर यहाँ पे लिंक डाली है। ठीक है, एज ए कुछ फन फैक्ट लिखना है, लाइक मैंने अभी, लाइक मैं जावा कर रहा हूँ तो मैंने जावा के ऊपर लिख दिया कि जावा का नाम जो है किस थ्रू पड़ा है, कि इंडोनेशिया में कोई आइलैंड है, उसमें उसके कॉफी के नाम पे कुछ इसे रखा गया था जावा को जो है। ठीक है, फिर अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, कि आपकी जो भी इनमें से स्किल्स हैं उसे ऐड ऑन कर लिया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए उसके लिए कर लिया, ऐप के लिए होगा, बैक एंड के लिए होगा आपका ए आई एम एल उसके लिए, डेटाबेसिस के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेवऑप्स के लिए, ये सारे आपके मतलब टू स्किल्स हैं जो भी आपको आती हैं, वो यहाँ से आप सीधा टिक कर लेना। ठीक है, देन आता है मेन आपका यहाँ पे, अब इसमें आपकी जो भी सोशल प्रोफाइल्स है, जैसे अभी हम आपको आज 3 प्रोफाइल्स बनवा रहे हैं, गिटहब, लिंक्डइन एंड लीड कोड, तो इन सबको आपको इसमें ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओगे जनरेट रीडमी, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद आप इसमें पेस्ट कर देना, जैसे मेरे पे मेरा वाला था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट रखा है। अब इसे कमिट भैया यहाँ पे आता है, हाँ बताओ। क्या आ रहा है, तो एडिट करके फिर वो उसमें पेस्ट करना है? हाँ, ये कौन सा आ रहा है, ये चीज आ रहा होगा ना कोड जो पूरा। नहीं नहीं भैया, ये वाला नहीं, जैसे वो गिटहब में ही जैसे मैंने कोड खोला हुआ तो साइड में बिल्कुल एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट दिस फाइल, तो उसमें, तो उसमें हाँ मतलब न्यू करके हाँ, कॉपी एडिट करना है? में, हाँ एडिट वाला जो है ना, जिसमें छोटा थोड़ा सा कोड लिखा होगा गिटहब की तरफ से, भैया। उसे ऐड ऑन करना है। अब जैसे मैंने ऐड ऑन करा, अब क्या प्रीव्यू करेंगे, पहले देखेंगे कैसा दिख रहा है, तो एडिट के बगल में प्रीव्यू का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे, तो ये आ गया प्रीव्यू, कि लाइक अभी मेरा ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं हमें खुद से भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि HTML और CSS है। या ऊपर का पोर्शन देखो आपके, ये टैग्स है हमारे, H1 टैग, H1 H3 टैग हो गए, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग। ठीक है, एंड देन नीचे आपका ना स्टाइल के थ्रू, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आप अगर एज अ बिगनर या आपने स्टार्ट करा होगा वेब डेवलपमेंट, तो आपको CSS के भी 3 वो बताएंगे, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल CSS। तो इसमें क्या इंटरनली लगी हुई है, सॉरी इसमें इनलाइन लगी हुई है, जैसे हमने करा ना अलाइन सेंटर हो गया, और ये सब हमने इसमें अलाइंस का यूज करा है, कहीं पे विद का यूज करा होगा, तो इससे क्या हमने अपनी ही पर्टिकुलर उस टैग के अंदर उसकी CSS लगा दी है। ठीक है, इनलाइन CSS है। देन आपने प्रीव्यू कर लिया, आपका भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अभी भी ये आपका सेव नहीं होगा जब तक आप इसमें कमिट चेंजेस नहीं करोगे, मतलब आपने में कमिट लिखा है, मैंने पहले से कर रखा तो मेरे में कमिट चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, कमिट मैसेज, अब जो वन ऑफ द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट भी इसमें अपलोड करो ना, उसमें भी कमिट के लिए आता है। कभी भी कुछ कमिट करो तो ये मेक श्योर करो ना कि जो आपका कमिट मैसेज है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, एक उसका कुछ मतलब होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको डालना जरूर है। देन कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दो, जैसे मेरा तो वैसे पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल फिर ऐसे दिखने लग जाएगी। अगर आपको सेम कोड चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लाइक उसमें बस अपना नाम चेंज कर लेना, आपको 3 जगह चेंज करना होगा। लास्ट में आपको एक पैराग्राफ टैग होगा, लाइक मैं दिखा देता हूँ अगर एडिट करके, कोड का ऑप्शन, पहला क्या है, ये लास्ट में मैंने अपना नाम लिख रखा है, इसे चेंज कर देना। और ये ऑल्ट टैग्स देख लेना कि मेरी प्रोफाइल का वो लिखा होगा इनमें नाम जो है, इसमें आप अपना नाम लगा देना। लाइक कभी भी ऑल्ट का यूज कोई बता सकता है किस लिए होता है, लाइक अगर अभी तक किसी ने वेब डेव स्टार्ट करी हो तो।
कोड हेलो। क्या होता है कि डिटेल्स पता लग जाए भैया मेन इसका में तो क्या कोई क्या आइडिया नहीं होता है है। मेरे को फिलहाल। लाइक देखो, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं इसका, कि आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, लाइक कभी कभी इंटरनेट इश्यू की वजह से कभी इमेज लोड नहीं हो पाती, है ना। आपसे मतलब आप लोगों ने काफी ना मतलब देखा होगा, कभी कभी लाइक इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो पाती, लाइक हम कुछ भी वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहे कुछ भी कर रहे तो उसकी सीएसएस पर्टिकुलर मतलब उसमें हमें शो नहीं हो रही इमेज, या तो लाइक हमने अगर इमेज का यूआरएल गलत डाला है तो वहाँ पे एक हमें इमेज का कुछ आइकन सा बना जाता है, और उसके आगे ना देखना है कि जैसे अगर हमने ऑल टैग यूज करा है ना, तो उस अगर हमने मैंने क्या कहा कि हमें मीनिंगफुल चीजें लिखनी होती है हमेशा, जैसे हमने अगर इमेज लगाई है कि हमारे ये बैनर सेक्शन है, तो बैनर जैसे हमने ऑल्ट में लिख दिया बैनर, तो हमें पता चल जाएगा कि इमेज जो है बैनर की है। तो उस इमेज आइकन के साथ ना वहाँ पे साथ में लिखा आएगा हमें, जैसे अगर हम उसमें एज अपना कर्सर ले जाते हैं तो उस इमेज का नाम लिखा आ जाएगा। तो हमारा ऑल्ट टैग मतलब बेसिकली इसी के लिए यूज होता है, कि अगर हमारी कोई भी इमेज अगर लोड नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर इमेज का हमें नाम लिखा जाए, हाँ ये इमेज इस चीज की थी। ठीक है। और कोशिश करो कि आप जैसे अगर वेब डेवलपमेंट या कुछ भी कर रहे हो तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। लाइक अगर आप आगे अगर प्रोडक्शन में आते हो, इसमें आपने कुछ भी वेबसाइट क्रिएट करी है, आप उसे एज अ डिप्लॉय करते हुए एक कंप्लीट, जैसे अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो तो उसकी वेबसाइट हो गई, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। लाइक बहुत सी जो हमारी कंट्रीज हो गई, बहुत सी जगहों पे जो ना ऐसी वेबसाइट इसलिए बैन हो जाती हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखती, ये सब हमारे लॉज में आता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के। तो ये वेबसाइट का नाम देख लो, अगर जिसको देखना है यहाँ से क्रिएट करने का, मैं इसे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसको कम्युनिटी में ही कर देता हूँ, जिसको अगर साथ साथ करने कर लो, और बाकी मैं अपना कोड भी अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद हम कुछ गिटहब के थोड़े बहुत हैक्स देखेंगे कि हम इजीली गिटहब को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक थोड़ी हमारी गिटहब यूज करने के लिए हम थोड़े प्रोफिशिएंट हो जाए, लाइक थोड़ा वो देखा आपने, लाइक अब देखते हो जो एक्सपीरियंस हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू ही सब चीजें मतलब करते हैं। लाइक उन्हें कुछ पुल रिक्वेस्ट देखनी है उन पे कितनी आ रखी है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अब वो लाइक एक एक उसमें जाते नहीं। जैसे हम अभी देख रहे थे प्रोफाइल में जाने के लिए क्या है, हम आइकन में क्लिक करके प्रोफाइल्स में जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा जब हम इसमें कुछ हैक्स देखेंगे। पहले तो मैंने वेबसाइट का लिंक भेज दिया, प्लस दोनों में भेज देते हैं। और ये मेरा कोड है। लाइक सा विजिट कर लो, एक बार वेबसाइट देख लो। भैया आपने ये कौन से ग्रुप में डाला है अभी लिंक? ये मैंने स्नैपएडी की फर्स्ट कम्युनिटी में डाला है। हाँ जी, आ गया। आ गया। आ गया इसमें चलिए। मैंने हाँ अपना जी। भी कोड भेज दिया है, प्लस वेबसाइट का भी लिंक भेज दिया है। ठीक है भैया। अगर आप जैसे भी वेबसाइट से करोगे ना, तो उसमें आपको ये एनिमेशन जो मैंने जीआईएफ का यूज करा ये नहीं होगा, प्लस ये हेडर इमेज नहीं होगी। तो इसके लिए जो आप ना मेरा स्टार्टिंग वाला कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए कोड भेज दिया है। स्टार्टिंग में आपको तीन तीन पैराग्राफ टैग होंगे। पहले पैराग्राफ नहीं, सॉरी, पहले हेडिंग वाला पैराग्राफ होगा, सॉरी टैग होगा, जिसमें आपकी ये इमेज, उसके अंदर इमेज वाला टैग करके उसमें मैंने ये हेडर डाल रखा है। देन ये पैराग्राफ टैग है, फिर ये जीआईएफ यूज करा है मैंने इमेज टैग के अंदर ही डाल के।
अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आती है आगे कि लाइक अगर वो कर रहा है किसी के में इमेज लोड नहीं हो पा रही, तो वो एज मुझे कांटेक्ट कर सकता है कि मैं बता दूंगा, ठीक है उसके लिए। ठीक है भैया जी। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि मतलब गिटहब्स के कुछ हैक्स देख लेते हैं कि हम इजीली कर पाए। अब गिटहब यूज करने के लिए देखो हमें क्या है, अभी जैसे मैं प्रोफाइल ओपन कर रहा था, अपनी रिपोजिटरी ओपन कर रहा था, या मैं अगर पुल रिक्वेस्ट चेक करूँ, तो मुझे क्या है बार बार यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स देख सकते हैं और अपने बना भी सकते हैं। जैसे अगर आप शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे, तो आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, विजिबल है। हाँ जी तो भैया। तो इसमें देखो ना आपको शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे कि अगर आपको सर्च बार ओपन करना है, ये तो एस क्लिक कर दो या तो बैक स्पेस का क्लिक कर दो। अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है कि अगर आप किसी ने आपके प्रोजेक्ट्स में पुल रिक्वेस्ट दी है। लाइक पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने अपना प्रोजेक्ट पब्लिक कर रखा है और किसी को उसमें बग मिला, वो उस प्रोजेक्ट में एज अ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहले पुल रिक्वेस्ट देगा, उसके बाद ही वो आपके प्रोजेक्ट में वो चेंजेस कर सकता है जब आप उसे अलाउ करोगे। ठीक है। लाइक इसी के लिए जो हम यूज करते हैं ना, कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में, वो इस ऐसे ही थ्रू होता है, पुल रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी ओपन करना है, लाइक मैं देख लेता हूँ कि मुझे अपने डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, तो डैशबोर्ड का कोड क्या है, जी और डी। जब आप जी एंड डी क्लिक करोगे तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। लाइक मैं तो वैसे हूँ ही अभी। लाइक ये आ गया। जैसे मैंने जी एंड डी क्लिक करा, तो मैं सीधा सीधा आ गया अपने डैशबोर्ड में कि मेरी कितनी रिपोजिटरीज हैं टोटल। मैंने मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट से ये सब कर रखे हैं जो मैंने अपलोड कर रखे हैं इसमें। ठीक है। और कुछ देखना है हमें। अच्छा हाँ, एक और चीज देख सकते हैं। अब आप ये देखते हो कि जैसे अगर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट ले लो, मैंने जैसे वेब स्कैनर ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये किसी को शेयर करना है। अब इसकी यूआरएल जो है काफी बड़ी हो जाती है। लाइक इसमें शेयर का ये है। ठीक है, इसकी यूआरएल देखो कितनी बड़ी है अभी, है ना। अब किसी को हमें शेयर करना है या हमें अपनी एज अ रिज्यूमे में लगाना है। हमें रिज्यूमे में अपनी पर्टिकुलर गिटहब की लिंक अगर ऐसे देनी है, तो एक मैंने जैसे मैंने करा था, उसमें क्या है गिटहब जो मैंने लिखा था उसके पीछे ही मतलब उसमें मैंने लिंक ऐड ऑन कर रखी थी। अगर आपको पर्टिकुलर लिंक सिमिलर किसी मतलब किसी को देनी है या कुछ करना है, तो आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर लो। अब ये क्या बहुत बड़ी यूआरएल हो जाती है। इसको छोटा करने के लिए ना, एक हमारा प्लेटफॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं गेट डॉट आईओ, बोलते हैं गिट आईओ लिख दो। जब भी लाइक आप आईओ वाली कोई भी वेबसाइट ऑन करो ना, तो डॉट बीच में मत लगाना, ठीक है। उससे क्या है वो आता नहीं है। तो गिट आईओ मैंने लिखा था, गिट डॉट आईओ वाली वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे मैं सिंपल बस अपना, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट करा अपनी यूआरएल को और इसे शॉर्ट कर दिया। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, देखो जब आप कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे ना न्यू यूआरएल मिल जाएगा। लाइक मेरा थोड़ा इंटरनेट या कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ये समझ गए। तो इससे आप अपनी यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। हम्म अब आप जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, लाइक समझ लो आप हैकाथॉन के लिए काम कर रहे हो, तो एक से ज्यादा डेवलपर होंगे प्रोजेक्ट के लिए, है ना। अब आप कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से सॉरी। तो इसके लिए आप क्या है, लाइक आपने कुछ प्रोग्राम एक पार्ट ऑफ कोड बनाया। अब आपको क्या है, लाइक आप वेब डेवलपमेंट बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें एक वेब पेज बना रहे हो। आपके जावास्क्रिप्ट के किसी फंक्शन में लाइक आप स्टक हो गए हो कि उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे जो है इस चीज में, इस कोड में जो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि ये वर्क नहीं कर रहा। अब वो क्या है पूरा कोड पढ़ेगा, तो इससे अच्छा आप उसे पर्टिकुलर कोड की लिंक भी भेज सकते हो। लाइक अगर मैं इसमें जाऊं, इंटरनेट थोड़ा इशू है। हम्म लाइक मैं चला गया इसमें, कंट्रोलर्स, ये है। ठीक है, अब लाइक ये तो मेरा भी यहाँ पे छोटा कोड है। बाकी इसे लाइक जो
बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स के बड़े-बड़े कोड हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बस उस पर्टिकुलर लाइन को क्लिक कर लो, या आपको एक पूरा मेथड को करना है। जैसे मुझे करना है कि ये कॉन्स्ट वाला मेरा जो पूरा आ जाए, तो मैं 5 में क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट के थ्रू सारी लाइन्स को सेलेक्ट करूँगा। लाइक मुझे बस इतना ही करना था, सॉरी, 8 तक करना है, जैसे मेरा 5 टू 8। आप जब अपनी यहाँ पे यूआरएल देख रहे होगे, जब आप किसी को भी ये यूआरएल शेयर करोगे ना, तो इसमें पर्टिकुलर देखोगे लाइन नंबर 5 से 8 तक वाला ही लाइक उससे हाईलाइट होगा। जब वो इस यूआरएल को ओपन करेगा ना, तो उसे सिर्फ लाइन नंबर जो हमारा 5 से 8 तक है, वो ही विजिबल होगा, मतलब विजिबल पूरा होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा अलग से। ठीक है? इससे क्या है कि उसे पता चलेगा कि आपको इस पोर्शन पे, इस फंक्शन में आपसे मतलब गलती हो रही है। लाइक आप इसमें आके स्टक हुए हो, ये वाला आपका चल नहीं रहा, तो पर्टिकुलर इसी पे आपके वो वर्क करेगा। तो इससे क्या है, थोड़ा आपकी गिटहब पे काम करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। लाइक आप कहीं पे भी अगर इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसे इसका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा पड़ेगा। अच्छा, अब आपने एक चीज देख रहे होंगे कि लाइक मैं जो भी अपना कुछ भी ओपन कर रहा हूँ ना, लाइक मैंने रीडिंग ओपन करा, कोई कोड भी ओपन करा, तो सब में आपको ये ब्लेम लिखा आ रहा है। ब्लेम का मतलब कोई बता सकता है होता क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। ब्लेम हमारा बेसिकली जो गिटहब में यूज होता है ना, ये होता है कि हम जो अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बता सकते हैं अपने कोड की, मतलब इसमें हमने कितनी बार कमिट करा है, लाइक हमने कौन सा पार्ट ऑफ कोड इसमें रिमूव करा है, कौन सा न्यू ऐड ऑन करा है। ठीक है? लाइक अभी तो मैंने इसमें एक ही कमिट कर रखी जिसमें कि मेरा पूरा कोड ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करा। लाइक जब आप कुछ ऐड ऑन करोगे ना, तो जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है ना, ये कुछ येलो कलर से आ रहा है, तो आपका ऐड ऑन में ग्रीन कलर से आएगा जब आप न्यू कमिट डालते हो। फिर अब लाइक मैंने अभी रीडमी में करा था, तो वहां आ जाएगा शायद से, को लाइक ये है। इसके अगर हम कोड में चले जाएं, अच्छा, ये तो हो रखा है। हाँ, ये रहा। ये आ रहा है, देखो, प्रीव्यू कोड एंड ब्लेम करके आ रहा है। विजिबल है सबको? थम्स अप दे दो यार। बोरिंग तो नहीं हो रहा सेशन? नहीं भैया। अच्छा, देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने भी आपके सामने देखो, ये इतनी बार मैंने क्या है, ये अपडेट्स करे हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मैंने कितनी बार कमिट करा है। ठीक है? अब मैंने लाइक कुछ डिलीट तो नहीं करा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रेड में नहीं आ रहा। लाइक अगर मैं कुछ डिलीट करके फिर इसे अपडेट करता, लाइक आपने जितनी बार भी इसमें कमिट करा है ना, तो वो टाइम के साथ आ रहा है, और किसने कमिट करा है वो भी आ जाएगा। जैसे अभी तो सिर्फ ये मेरा एज अ प्रोजेक्ट था, मतलब मैंने एज अ रेडमी फाइल बनाई, तो इसमें सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तो लाइक देखो, इसमें क्या है, अपडेट क्या है, मैंने इसमें 101, जो 101 मतलब पोर्शन जो इसमें लाइक ये वर्ड काउंट करता है, ये तरह मैंने ऐड ऑन करा था, और 16 को मैंने रिमूव कर दिया था कोड में से। तो ये चीजें दिखा रहा है, रेड मतलब क्या, हमने जो रिमूव करा है, और ग्रीन जो है जो हमने इसमें ऐड ऑन करा है। ठीक है? अब एक तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई दी है कि जब भी, एक तो पहली बार जब हम कभी भी कोड को पुश करें अपने गिटहब में, हमें कमिट जरूर ऐड ऑन करना है। कमिट हमें हमेशा ये चीज ऐसे इंश्योर करता है कि जो हमने अपने कोड को, मतलब अपने प्रोजेक्ट को कितना कंप्लीट कर लिया है। उसमें डेली बेसिस पे हम उससे अपडेट करते हैं ना, लाइक हमने एक बार अगर कोड को अपलोड कर दिया, अब क्या है कि अ, हमने जैसे हम वेबसाइट की बात करते हैं, हमने लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज गिटहब में पुश कर दिया। ठीक है? तो वो पार्ट हमारा अपडेट हो चुका है। अब फिर हम अगले दिन अगर उसमें कॉन्टैक्ट पेज ऐड करते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट पेज को जब हम ऐड ऑन करेंगे ना, तो जब उसमें जो है हम हमें पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना होता, जैसे गेट इनिट गेट ऐड, ये सब हमें पूरा कंप्लीट दोबारा नहीं लिखना होता। नॉर्मली हम ऐड से स्टार्ट करते हैं, फिर कमिट करते हैं, तो कमिट में हमें एक एज ए मीनिंगफुल मैसेज देना है कि हाँ, हमने कॉन्टैक्ट पेज अपडेट करा है, ऐसे एक मैसेज देना है। जिससे कि हम जब भी गिटहब, जैसे हम अब चेक करना चाह रहे हैं कि लाइक हमारा फ्रेंड ही है जो हमारे साथ काम कर रहा है, अब उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये काम हो चुका है।
लाइक कितना अपडेशन हो चुका है, या किसी प्रोजेक्ट किसी पेज में इतना पोर्शन अभी बाकी रह गया है, वो उसे कंटिन्यू वहां से करना है। तो वो सिंपली यहाँ ब्लेम में आएगा किसी भी प्रोजेक्ट के, लाइक उसे कम्प्लीटली प्रोजेक्ट में जाना है, किसी भी फाइल में जाना है तो ब्लेम में क्लिक करेगा, देन उसे यहाँ पे जो है आपके जो भी आपने कमिट कर रखे हैं वो सारे मैसेजेस शो हो जाएंगे जो भी आपने कमिट्स कर रखे थे। तो ये था आपका गिटहब एंड लिंक्डइन का। तो आप लोगों को कैसा लगा, मतलब मजा आया या बोरिंग बोरिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ भैया, सब कुछ ही नया था। सब कुछ नया था। चलो, अपने लिए बाकी तो सब ऐसी कुछ ही नया। आगे भी सेशंस आते रहेंगे, बस आप जो है अपने रिव्यूज देते रहो हमें, उस हिसाब से हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे, चीजें जैसी वर्कशॉप और भी लाएंगे। अच्छा, एक और चीज लिंक्डइन में रह गई थी, हम ये कर सकते हैं, लाइक आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अभी, जैसे आपने इंटर्नशाला का यूज करा इंटर्नशिप के लिए, लाइक आपको वहां पे दिखे कि हाँ ये फ्रंट एंड के लिए, रिएक्ट जेएस के लिए, ये वाली रोल के लिए इंटर्नशिप अभी ओपन है। अब आपने वहां से उन्हें पहले तो जो भी आपको डालना होता है, लाइक अपना अपना रिज्यूमे और डिटेल्स ये सब डाल दी। अब उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम जो है ना, आप यहाँ सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन में सर्च का ऑप्शन आता है ना, जैसे ही आपने सर्च करा ना, तो जैसे अगर हम अभी स्नैपीडी सर्च कर लेते हैं, लाइक जो भी उसमें काम कर रहे होंगे ना लोग, उनको आप कोल्ड मेल्स बोलते हैं या को मैसेजेस बोलते हैं, वो कर सकते हो। लाइक इसमें ऑप्शन आ रहा है, ओपन करोगे ना तो आपको वो आ जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें आप डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हो कि अपना रिज्यूमे भेज दिया, और साथ ही उसमें लिख दो कि मैंने इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रखा है। तो इसमें के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि, लाइक एक तो आपको एचआर को, तो अगर आपको एचआर दिखता है तो लिंक्डइन में उसको तो मैसेज कर ही दो सेम कंपनी का। प्लस अब आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें वैसा होगा, जैसे अगर आप जावा डेवलपर के लिए, अगर स्प्रिंग बूट के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या है, अगर उसमें दिख गया कि हाँ यहाँ पे मतलब ये हमारा सीनियर डेवलपर है, ये इसके अंडर हमें काम करना है, तो उसे मेल कर दो या उसे मैसेजेस कर दो। अगर इसमें मेल आईडी मिलती है तो मेल आईडी करता, नहीं तो सीधा ईमेल लिंक्डइन के थ्रू उन्हें मैसेज कर दो। इससे क्या है कि अगर उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी, देन वो आपको एज अ, आपकी प्रोफाइल उसको अच्छी लगी, तो वो आगे उसे एचआर को देगा कि हाँ इसे कंसीडर करो आगे, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए आपकी ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। लाइक रेफरल, अब सबके पास सबके बैकग्राउंड तो ऐसे होंगे नहीं कि लाइक उनके भैया या कोई रिलेटिव जो है टेक इंडस्ट्री में पहले से है जो उन्हें रेफरल दे दे। तो इसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन का, कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेफरल मिल सके बस, लाइक हमें वो चांस मिल सके, बाकी फिर हमारे ऊपर है कि हम इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं। और बाकी ये मेथड देख लेना सर्च करने का, जैसे मैंने करा फ्रंट एंड डेवलपर एंड इंटर्नशिप या फ्रंट एंड ऐसे, इस फॉर्म में करते हो ना, तो आपको पर्टिकुलर उस ही रोल के लिए और वो पर्टिकुलर इंटर्नशिप आपको विजिबल हो जाएंगी पूरे उसमें, जैसे, और उसमें कोशिश करना कि 1 वीक के अंदर वाली करो, क्योंकि उसमें सारी आ जाती है आपकी 2 मंथ्स की, 1 मंथ में जो भी आपके पोस्ट हुई है। ठीक है। ओके भैया। अच्छा, एक काम और, अगर सबको मतलब अच्छा लगा सेशन, तो सब ये क्रिएट कर लेना और लिंक्डइन में हमें टैग कर देना, हो जाएगा। ये क्रिएट करके हम स्क्रीनशॉट तो ले लो या क्रिएट कर दो, लिंक्डइन में हमें टैग कर दो। ठीक है, सेशन कैसा लगा, कुछ अपने रिव्यूज दे देना, उससे हम आगे और ऐड ऑन करेंगे चीजें इसमें। बाकी हमसे कनेक्ट कर लो, हमारे सारे सोशल लिंक्स में, उसमें आपको जैसे अपडेट्स आते रहेंगे ऐसी ऐसी चीज़ों की। और लाइक आपको कोई फ्रेंड है जो भी कनेक्ट नहीं कर पाया है इसमें, लाइक वो फॉर्म टाइम पे नहीं भर पाया था, तो उन्हें बता देना सेशन कैसा था, और प्रोवाइड कर देंगे आपको कि ये गिटहब का कोड हो गया, देन ये लिंक्स हो गई, और भी कुछ प्रोफाइल्स के लिंक्स हम ऐड ऑन कर देंगे कि आपको कैसा बनाना चाहिए और इसे। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए हमें, लाइक आप हमारे सोशल्स में कनेक्ट हो गए तो वहाँ पे हमें रिव्यूज दो। भैया, आप जो इसका अच्छा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, हम वो हाँ लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसीलिए तो हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि आप उसे लिंक्डइन में अपलोड कर सकते हो कि आपने वर्कशॉप अटेंड करी है,
इसके मतलब बेनिफिट्स क्या होंगे आपको कि लाइक जो भी उस सर्टिफिकेट के थ्रू जो भी आपकी प्रोफाइल देखेगा उससे पता चलेगा कि हाँ आपको ये चीजें आती हैं, आपने कहीं अटेंड करना है, एक तरह से रिटर्न प्रूफ हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। और कोशिश करना है जो आप पोस्ट करो ना, तो उसमें जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स वाली वेबसाइट दिखाई दी ना, कि अब मैंने इसमें क्या है, हम इसमें लिंक्डइन का यूज कर रहे हैं, गिटहब का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स और भी ऐड ऑन कर पाओ। ठीक है, तो इससे क्या है हाँ, तो कि भैया एक बार, अब वो आपका थोड़ा अच्छा होता है। जो सर्टिफिकेट के साथ बायो लिखते हैं, एक बार वो बता दीजिए थोड़ा। देखो सर्टिफिकेट के साथ बायो ना वो आपके ऊपर आता है, लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कीवर्ड्स के थ्रू, लाइक पहले तो आप कुछ थैंक यू नोट में या कुछ लिख सकते हो कि एज अटेंड करने पे आपको कैसा लगा, आपके रिव्यूज हो गए उसमें। देन नीचे जो आप हैशटैग्स का यूज करो कि आपने इसके लिए किसके लिए करा था, ये गिटहब के लिए था, स्नैपीडी के थ्रू हुआ, तो ऐसे आप हैशटैग्स यूज करोगे ना, तो ये ज्यादा, जैसे अब ये आपने हमें टैग करा, हमने उसको लाइक करा, तो जो हमारे पास कनेक्शंस होंगे वो आपकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं फिर, क्योंकि जैसे ही हमने लाइक करा ना, तो जितने भी एज ए स्नैपीडी के कनेक्शंस होंगे, फॉलोवर्स हैं मतलब, वो आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। और बाकी अभी लिंक्डइन प्रो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े मतलब उसमें फीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन लिंक्डइन प्रो मतलब ऐसा कोई खरीदना मत अभी, जैसा अभी आप बिगनर ही हो। ठीक है, वैसे वो ठीक है, 1 मंथ बस का। हमें बताओ। थैंकफुल नोट वगैरह ही लिखना होता है और कीवर्ड्स लगाने होते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल, हैशटैग्स यूज करो, कीवर्ड्स पोस्ट में। यूज करो। हम्म। ओके भैया। अच्छा, चलो मैं बेसिकली आपको लीड कोड का थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। आप सुप्रिया वैसे आपको एक कोड करवा देता, मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज करना बता देता। चलो आप इसे रिव्यू ले लेके करते हैं उसको भी, आपके सजेशन से। ठीक है, सब एक्टिव रहना। अभी इसमें लीड कोड की एक प्रोफाइल बना देता हूँ। अच्छा, लीड कोड कब स्टार्ट करना है सबको पता है ना। पहले आपकी एक लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो, या जावा कर रहे हो, या पाइथन कर रहे हो, ट्राई करो कि अगर आप डीएस से कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो इन्हीं 3 लैंग्वेज में करो, इसके अलावा किसी और में ना करो। क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेंडिंग में यही 3 लैंग्वेजेस हैं, जो मतलब लाइक कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए, लाइक कोई भी आपके इंटरव्यूज होते हैं ना, तो आपको इन तीनों पे ही ऑप्शन मिलता है कि आप इन तीनों से ही अपना कोड कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे पाइथन भी मना कर देते हैं, क्योंकि पाइथन में आपके बिल्ट इन फंक्शंस आ जाते हैं इसके लिए। अच्छा, अभी तक टू सम वाले क्वेश्चंस तो बहुतों ने करे होंगे। हेलो। नहीं भैया, मैंने लिंक इसमें लीड कोड में प्रोफाइल अभी बनाई थी 2 दिन पहले। अच्छा चलो कोई नहीं, लाइक हम मैं बता देता हूँ। अगर देखो अभी आप एज अ बिगनर हो, तो ये चीजें ना सेट कर लेने, जैसे डिफिकल्टी हो गया, इसमें क्या इजी सेट कर लो, अभी आप इजी क्वेश्चंस के थ्रू आओ। देन इसमें भी आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो कि लाइक आपको स्टार्ट किससे करना है। इसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते लीड कोड में, ये ध्यान रखना। इसलिए आप हैकर रैंक या किसी और प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस मिल जाए। इसमें जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ना एरेस से स्टार्ट होते हैं मोस्टली जो है। लाइक जैसे हम आपका इजी क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अगर ये टू सम वाला क्वेश्चन है, अब देखो आपने यहाँ क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमें करना क्या है। पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से कर लेना, जैसे इसमें देखो आपको सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। ट्राई करो कि ये 3 ही जो स्टार्टिंग है ना, इन्हें ही सीखो, लाइक एक लैंग्वेज इनमें ही रखना, जिसमें कि आप कंप्लीट डीएस से कर पाओ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि लाइक ये क्वेश्चन है। भैया, हम्म। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ, आप अपनी तरफ से लॉजिक बता सकते हैं, हम इसमें लगा के सकते हैं। पहले ये देख लो, ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब कंस्ट्रेंट बोल दो या लाइक हमारे टेस्ट केसेस हैं। ये सॉरी कंस्ट्रेंट बोला था मैं, और कंस्ट्रेंट्स हमारे ये हैं। हमें बेसिकली ना इनका ज्यादा ध्यान रखना होता है, प्लस हमारे टेस्ट केसेस।
कि हमारे तीनों टेस्ट केसेस जो हैं एज ए सक्सेसफुल होने चाहिए, तभी हमारा कोड जो है वर्किंग है। अब क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ओ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये हमारा, इसे हम बिगो कहते हैं, या इसे हम कह दें अपना लाइक हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब इसमें एन स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसमें अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो फॉर लूप बनाने पड़ेंगे, है ना। अगर हम एज अ बिगनर देखें कि हमें क्या करना है, हमारे पास ये एरे है, एरे को क्या है हमें ऐड करना है, लेकिन हमें इन्हें जैसे 2 + 7 करा, अब इनका सम क्या हमारा 9 आ रहा है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आउटपुट में हमें 0 और 1 आ जाएगा, कि हमारा 0 क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स वैल्यू हमारे एरे की, प्लस 1 पे क्या हमारी 7 7 इंडेक्स वैल्यू की, इन दोनों को सम करके ही हमारा 9 आ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें लाइक हम अगर फॉर लूप चलाए, एक फॉर आई के लिए हम कर देखिए, एक हमने आई ले लिया कि आई को हमने फिक्स कर लिया पहले 2 पे, आई के हमारा कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं या 2 से स्टार्ट कर लो। लाइक हमने स्टार्ट करा, जब हमारी आई की वैल्यू 2 हुई, तो अब क्या है वो एज आपने अभी लीनियर सर्च ये सब तो नहीं पढ़ा होगा, लाइक हम कह सकते हैं कि जब हम दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे जिसमें हम जे लेंगे, तो हमारा क्या है, पूरा एरे जो है एक बार पूरा ट्रैवर्स होगा, एक एक करके हम सारे हमारे इंडेक्स वैल्यूज पे जा रहे हैं। तो इससे क्या है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, कि हमारा एन स्क्वायर, हम इसमें दो फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, एक फॉर लूप की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन, ठीक है, और दो की होती है हमारी एन स्क्वायर हो जाएगी, एन इंटू एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर। अब हमें इसमें बोला क्या है कि हमें यूज करना है, ऐसा एल्गोरिथम यूज करना है कि हमारे एन स्क्वायर से कम आए। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, लाइक इसमें ग्राफ तो भी होगा नहीं, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हम इसमें एन स्क्वायर की बात करेंगे तो कुछ हमारा एन स्क्वायर ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर हम और फॉर लूप्स लगाते हैं, जितने भी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये बढ़ता जाएगा, लाइक ये एन क्यूब हो गया, फिर एक आता है हमारा एन की पावर एन बोल दो या 2 की पावर एन बोल दो, जो भी हम लिखें, तो ये हो गया हमारा एज ए एक्सपोनेंट के लिए 2 लिख दो यहाँ पे, एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा एक्सपोनेंट के लिए हो गया। फिर क्या आता है, हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया कि हमें एन स्क्वायर से कम का लेना है, तो हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही आना है हमें। तो हमारे नीचे कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर लो, हमारा आता है पहले एन एन लॉग एन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी लानी है, समझ रहे हो, एन स्क्वायर से कम क्या हमारी एन लॉग एन। एन लॉग एन हमारी तब आ सकती है जब हम अपने पर्टिकुलर कोड को जो है, जो हम पर्टिकुलर इसमें कोड लिखें, प्रोग्राम लिखें, उसे ऐसा करें कि हमें सब में बार बार जाना ना पड़े। और हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे को जो है ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम बोल देंगे n1 और n2। तो हमारा जो पहला n होगा, n1 जो होगा इज इक्वल्स टू n/2 होगा, सेकेंड n जो होगा हमारा, जो n2 होगा वो भी n/2 होगा। तो इससे क्या है, जब हम किसी अपने एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हुए चलते हैं ना, तो इससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन बाय जो हमारी n/2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, वो हमारी ऑर्डर ऑफ n log n आ जाती है। किसी को समझ में आ रही है, थोड़ा ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो गया क्या? हेलो। हाँ भैया। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है। अच्छा। हमने अब ये देख लिया। अब इसमें हम ऐसा कोड क्या कर सकते हैं कि हम इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी लेके आ जाए। यहाँ हमने क्या यूज करा है, मैप्स का यूज करा है, हैश मैप्स का। इससे क्या है, हम अपने पर्टिकुलर एरे को जो है ना n/2 की फॉर्म में कर रहे हैं। अब जैसे देखो, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया पहला, हमारा सिर्फ अब एक ही फॉर लूप लग रहा है, इसलिए हमारा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आएगी।
और log n हमारी किस लिए आ रही है, जब n log n पूरी आ रही है, कि हमने इसमें क्या करा है, आपने एरे को जो है n/2 में ब्रेक करा है। लाइक हमने पहले के ले लिया, एक मेथड ले लिया, उसके अंदर हमने एक मतलब इंट लिया है, इंटीजर पर हमने किस फॉर्म का लिया, एक एरे फॉर्म का लिया है, ठीक है। फिर नंबर्स हैं, और जो हम टारगेट वैल्यू है, कि लाइक हमें क्या है, ये टारगेट वैल्यू ना, हमें यहाँ पे 9 चाहिए था, ये 9 लाने के लिए ये हमने इंटीजर लिया है, ठीक है। जैसे हमारी ये सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा आउटपुट में क्या है, 0,1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी एक, ये जो हमने यहाँ पे मैप्स का यूज करा है ना, यहाँ पे कहाँ के मैप, हैश मैप का यूज बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि हमने इसको क्या है n/2 में ब्रेक करने के लिए करा है, कि अपने प्रोग्राम को, कि हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n² से कम आए। एक बार इसे सबमिट करके पहले रन कर लेते हैं कि सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं कि टेस्ट केस था, एक्सेप्ट हो गया, मतलब ग्रीन आ गया, या तो यहाँ पे एरर आता तो वो आ जाता, ठीक है। हमारे की टारगेट वैल्यू 9 आ गई, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, 0, मतलब इन्होंने हमें क्या बोला था आउटपुट के लिए, 0,1, और हमारा 0 एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था, और हमारा आउटपुट भी यही आ गया, तो हमारा कोड मतलब ठीक है। प्लस हम सेकंड केस के लिए आ जाते हैं। सेकंड केस में अगर हम देखेंगे, हमें क्या बोला गया था कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 1,2 आना चाहिए, ठीक है। और किसको सम करके हमारा इसमें जो 6 आ रहा है, जब हम देखते हैं हमारी पोजीशन 2 है, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू मतलब 1 होगी, जो हमारा एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। तो जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी एंड इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, जब इन दोनों का समीशन होगा, जब हमें 6 देगा, ठीक है। तो जब हमारा टारगेट वैल्यू हमें अचीव हो गई, तो जो हमें आउटपुट चाहिए वो 1,2 चाहिए, जो कि हमारा आ गया, वो उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। ऐसे हम थर्ड केस के लिए देख लें। थर्ड केस भी देखो हमारा अचीव हो रहा है, कि हमें क्या चाहिए था, 6 चाहिए था, और हमारे पास यहाँ पे वैसे इनपुट तो हमारे पास 3,3 था, तो 3 + 3 तो 6 होना ही है, तो हमारे क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0 प्लस इंडेक्स वैल्यू 1, इन दोनों को हमने सम करा, तो हमें क्या मिल गया, 6 वैल्यू। तो 0,1 हमारा जो है प्रिंट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हमारा ये है, और हमारा आउटपुट भी ये आ गया। ये आप लोग को समझ में आया कि हमें मतलब किसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी हम लीड कोड या कोई भी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं ना। सबसे मेन हमारे होता है बस कंस्ट्रेंट, हमें इसको सेटिस्फाई करना होता है। देन उसके बाद आता है हमारा, जो हमें एज अ क्या बोलते हैं टेस्ट केसेस ये होते हैं, ये फुलफिल होने चाहिए, तो हमारा कोड एकदम बेस्ट है। अगर हम ये चीज अचीव कर लेते हैं ना अपने कंस्ट्रेंट में, लाइक अगर मैं इसे अभी 2 फॉर लूप लगा के करता, तो क्या है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ जाती। इससे क्या होता है, अगर रिक्रूटर जो भी हमारा एज ए इंटरव्यू ले रहा है वो हमसे क्वेश्चंस करा रहा है, तो इससे बेसिकली हमारा इम्पैक्ट थोड़ा उस पर ये पड़ता कि हमें कि डीएससी में बस बेसिक नॉलेज है, लाइक हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आना चाहिए अलग से, कि इतने सारे इंजीनियर्स है उसमें कुछ अलग से हमें निकल के आना है। तो उसके लिए हमें जो अपने कोड है ना, लाइक अब डीएसए तो सभी कर रहे हैं और सारी कंपनीज मांग रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो रिक्रूटर्स हायर कैसे करेंगे, जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हमारा कोड दे, लाइक उनके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही हो, कि लाइक उनका जो आगे वो अगर तुम्हें एज ए रिक्रूट करते हैं, तो तुम उनके लिए ऐसा इनहेंस मतलब ऑप्टिमाइज कोड लिख पाओ कि उनका ज़्यादा स्पेस भी ना जाए और वो इजीली कम टाइम में रन हो जाए। लाइक जो भी आगे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें अगर वो ऐड ऑन करते हैं वैसे करके, ठीक है। तो आपको लीड कोड के बारे में पता चली कि हमें करना कैसे लीड कोड को, पहले इजी सेलेक्ट करते हुए हमें सॉल्व करने हैं। और आपको मतलब सब आप लोगों ने सुना होगा कि सब कहते हैं कि हम 500 क्वेश्चन कर लेंगे तो लीड कोड मतलब बहुत अच्छी हमारी प्रोफाइल बन गई, बहुत अच्छा आ गया है ना, कि लाइक 500 क्वेश्चन करने होते सब यही बोलते हैं। सुना है किसी ने? ये कॉलेज में सुना था। हाँ बोलते हैं ना सब 500 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अच्छी बात है, क्वेश्चन करोगे तो उससे क्या है, हमें ये नॉलेज आ जाएगी कि हर क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जब तक हम उस कोड को या उस क्वेश्चन को जितना ऑप्टिमाइज ना कर पाए, लाइक अभी आप स्टार्टिंग फेज में आप सीख रहे हो, अभी आप फॉर लूप लगा के करोगे चलेगा। लाइक जब आप आगे आके हैश मैप सीखते हो या और कोई चीज सीखते हो जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो सकती है, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपको उसमें प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपकी जो
प्रोफाइल होगी लीड कोड की, उसमें भी अगर कोई देखता है आपके क्वेश्चंस आके, तो उसमें उसे ये दिखाई देगा कि हाँ आपने जो है एग्जैक्ट जो पूछा गया था उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करा है। लाइक आपने मेरा रिज्यूमे या जो भी आप रिज्यूमे देखते होंगे, सब ना उसमें प्रोफाइल्स लगाते हैं। लाइक अपनी गिटहब हो गई, लिंक्डइन हो गई, प्लस अपनी एक कोडिंग प्रोफाइल जरूर लगाते हैं, जिससे ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है हमारे रिक्रूटर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप लीड कोड जो है तब स्टार्ट करो पहले। हैकर रैंक में 5 स्टार होते हैं, लाइक आपको कुछ 50-60 क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको 5 स्टार के आसपास मिल जाएगा। उससे क्या आपकी हैकर रैंक की प्रोफाइल बन जाएगी अच्छी। और ट्राई करने की क्वेश्चंस खुद से करो। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आपको ना सॉल्यूशंस का भी ऑप्शन आता है। लाइक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको हिंट के ऑप्शन भी आते हैं। जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप वो हिंट्स देख सकते हो कि लाइक अगर जैसे आपने ये सेम क्वेश्चन अभी फॉर लूप से करा होता, और जैसे हिंट में क्या है, जैसे मैंने सबमिट कर दिया ये क्वेश्चन और किसी ने सबमिट करा होगा और कुछ और अच्छा करके इसमें कुछ ज्यादा ऑप्टिमाइज करा होगा इससे, तो वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना आपको वहां दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये ना यहाँ पे सॉल्यूशंस का कॉलम दिखाई दे रहा है किसी को? मेरा कर्सर ये जूम करूं, ये हाँ। आ गए ये सॉल्यूशंस यहाँ पे। यहाँ आपको सारे लाइक लोग चैट करते हुए अपने सॉल्यूशंस भी देते हैं और इजी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी देते हैं। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में करना है वो भी आ जाएगा, क्योंकि जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, कि आपको एज अ अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी एक तरह से यहाँ पे। अच्छा बताओ अब कैसा लगा सेशन सबको? अच्छा लगा।